हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं। इसी क्रम में बाल मनोविज्ञान का पहला प्रश्न, तुम मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। यह कथन किसका है? यह कथन वाटसन महोदय का है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राइमरी मेंटल एजिबिलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्राइमरी मेंटल एजिबिलिटी पुस्तक के लेखक थर्स्टन महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? जीन पियाजे के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना। यहाँ पर तीनों विकल्प सही है, अर्थात ए, बी, सी तीनों ही सही है, इसलिए विकल्प डी सही आंसर है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं। प्ले वे पुस्तक के रचयिता हेनरी कार्डवेल कुक महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गेस्टाल संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? गेस्टाल संप्रदाय का जन्म जर्मनी में हुआ। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। समग्रवाद में मुख्य रूप से पूर्ण से अंश की ओर ध्यान दिया जाता है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता के लिए सर्वोत्तम मार्ग शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? संरचनावाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मनरहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? इसका सही उत्तर है, जेबी वाटसन ने मनरहित मनोविज्ञान को व्यवहारवाद की संज्ञा दी। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे उपयोगी शिक्षण विधि क्षेत्रीय भ्रमण विधि है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रोबल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? शिक्षा में फ्रोबल का महत्वपूर्ण योगदान किंडरगार्टन का विकास था, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व सामाजिक मूल्यों के विकास में होता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मकवाद संप्रदाय ने दिया है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए कहानी विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? अपना व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को अपने आप को मनुष्य समझना चाहिए, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा पूर्ण अनुभवों एवं प्रयत्नों से होती है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना
निरीक्षण विधि की विशेषता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तू ने कहा। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संदर्भ में स्किनर की परिभाषा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन वाल्फ महोदय ने किया। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? वुडवर्ड महोदय ने प्रश्नावली का सबसे पहले निर्माण किया, इसलिए विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का निरीक्षण करना है? यह अंतर्दर्शन विधि में कहा गया है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, खेलों के माध्यम से बालकों में कौन सा गुण विकसित होता है? खेलों के माध्यम से बच्चों के अंदर सामाजिकता का गुण विकसित होता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली कौन सी विधि है? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि का नाम प्रयोगात्मक विधि है, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन हैं? संज्ञानवादी पद्धति के जनक जीन पियाजे और ब्रूनर महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन जेबी वाटसन महोदय ने किया। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह धनात्मक हस्तांतरण का उदाहरण है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन है? अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता बुंट महोदय हैं, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है? किशोरावस्था है बड़े ही संघर्ष तूफान एवं तनाव की अवस्था है, यह कथन स्टेलनेहाल महोदय का है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, उक्त कथन किसका है? यह कथन टीचनर महोदय का है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? टीएटी अर्थात थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपीय विधि का उदाहरण है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में स्थित है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना सन 1916 में कलकत्ता में हुई। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थक सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत या स्वप्रयोजनवाद व्यवहारवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।